भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 जो है यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। यह संविधान द्वारा दिए गए 6 मौलिक अधिकारों में से एक है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 26 के बारे में, जो कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। अगर हम अनुच्छेद 26 को अनुच्छेद 25 के साथ जोड़कर देखें तो अनुच्छेद 25 जो है यह धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मामलों को प्रतिबंधित करने वाले किसी भी कानून को रोके बिना अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों और उनके द्वारा अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करने और उसे मानने के मौलिक अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 26 जो है यह व्यक्तियों के बारे में नहीं, मतलब इंडिविजुअल के लिए नहीं है, बल्कि धार्मिक संप्रदायों के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान में धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित धार्मिक संप्रदाय एक धार्मिक संप्रदाय या फिर निकाय है जिसका एक समान विश्वास और संगठन होता है तथा जिसे एक विशिष्ट नाम से नामित किया जाता है, जैसे कि हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, इस्लाम में शिया, सुन्नी, ये सब धार्मिक संप्रदाय के उदाहरण हैं। तो अनुच्छेद 26 जो है यह प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के किसी भी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है, लेकिन ये अधिकार जो है ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सा अधिकार है। धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव का अधिकार प्रदान करता है। धर्म के संबंध में अपने मामले का प्रबंधन करना। इसके बाद संपत्ति, चल और अचल दोनों, उसका स्वामित्व और अधिग्रहण का अधिकार देता है और कानून के अनुसार संपत्ति का प्रशासन करना, ये भी इसके अधिकार में आता है। इसके अंतर्गत दिए गए पहले अधिकार के बारे में जानेंगे, जो कि धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव से संबंधित है। यह अनुच्छेद 26 के प्रमुख प्रावधानों में से एक है, जो कि एक धार्मिक संप्रदाय या उनके वर्गों को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें पूजा स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य परोपकारी संगठनों की स्थापना और प्रबंधन शामिल है। ऐसी संस्थाओं को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने की स्वतंत्रता धार्मिक समुदायों को उनकी धार्मिक मान्यताओं, मूल्यों और परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने की अनुमति देती है। लेकिन धार्मिक संप्रदाय केवल उन्हीं संस्थाओं को बनाए रख सकते हैं जो उसी संप्रदाय द्वारा स्थापित की गई हो। अनुच्छेद 26B जो है यह धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। मतलब धार्मिक संप्रदायों या उनके वर्गों को धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि धार्मिक समुदायों को राज्य या किसी बाहरी प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना अपनी धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, समारोहों और रीति रिवाजों को विनियमित करने की स्वायत्तता है। यह धार्मिक संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आवश्यकता को मान्यता देता है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह जो स्वतंत्रता है यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होना चाहिए। यदि धार्मिक प्रथाओं का पालन इन सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। राज्य के हस्तक्षेप का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव बनाए रखना, भेदभाव को रोकना और धार्मिक समुदाय के भीतर
व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। यहाँ पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है अगर सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो। अगला जो है यह स्थावर एवं अचल संपत्ति मतलब चल एवं अचल संपत्ति के स्वामित्व एवं अधिग्रहण का अधिकार देता है। धार्मिक संप्रदायों को अपनी संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार है, बशर्ते कि जहां लागू हो वहां कानून के प्रावधानों का पालन किया गया हो। यह धार्मिक संप्रदायों को कानूनी रूप से अपने नाम पर संपत्ति रखने का अधिकार देता है। अगला जो है यह धार्मिक संप्रदाय के नाम पर जो संपत्ति है उसको कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी देता है। पिछले खंड में जैसे कि उल्लेख किया गया है कि संपत्ति का प्रबंधन उस धार्मिक संप्रदाय द्वारा किया जाएगा जो इसका मालिक है। यह अधिकार की निरंतरता है जिसमें कहा गया है कि संपत्ति का मालिकाना हक रखने वाले संप्रदाय को इसका प्रबंधन भी मिलेगा, मतलब इसको मैनेज भी वही करेगा धार्मिक संप्रदाय। संपत्तियों पर लागू सभी कानून ऐसी संपत्तियों पर भी लागू होंगे और धार्मिक संपत्ति के अधिग्रहण की भी कानून के अनुसार अनुमति होगी, बशर्ते कि अधिग्रहण के किसी धार्मिक उपसमूह का ह्रास ना हो और उस स्थान का उस धर्म के लिए कोई विशिष्ट महत्व ना हो। इस अनुच्छेद से रिलेटेड सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं, जिसमें कि अजीज बासा बनाम भारत संघ है। सरकार ने वर्ष 1951 और 1965 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 में कुछ संशोधन किया। याचिकाकर्ता ने इन्हें चुनौती दी कि यह अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 जो कि अल्पसंख्यकों द्वारा धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार से रिलेटेड है, इसका उल्लंघन करता है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 1920 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विश्वविद्यालय स्थापित करने से रोक सकता था। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय कानून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 के तहत की गई थी और इसलिए यह दावा नहीं किया जा सकता कि विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम समुदाय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट केस है सैफुद्दीन शाह बनाम बॉम्बे राज्य AIR 1962 SC 853। इस मामले में बॉम्बे राज्य ने बॉम्बे उदाहरण संचार निवारण अधिनियम 1949 पारित किया, जो किसी भी समुदाय के सदस्यों को बहिष्कार को रोकता है। याचिकाकर्ता जो थे ये दाऊदी बोहरा समुदाय के धार्मिक प्रमुख थे। उन्होंने अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अधिनियम को चुनौती दी, लेकिन न्यायालय ने कहा कि मुखिया द्वारा समाज से बहिष्कृत करने की शक्ति समुदाय के लिए आवश्यक मामला है, इसलिए इस कानून ने स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया और इसे अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन घोषित किया और इसलिए यह जो था मामला अमान्य था। अब इस अनुच्छेद के महत्व के बारे में जानते हैं। यह जो अनुच्छेद है भारत में धार्मिक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्तियों और समुदायों के जीवन में धर्म के महत्व को स्वीकार करता है और बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अपने धार्मिक मामलों का अभ्यास और प्रबंधन करने के उनके अधिकार को मान्यता देता है। अनुच्छेद 26 जो है यह धार्मिक समुदायों को संस्थाएं स्थापित करने, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने की स्वतंत्रता प्रदान करके उन्हें अपनी धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित करने और उनका प्रचार करने का अधिकार देता है।
यह उन्हें अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने की अनुमति देता है, जिससे भारत के धार्मिक परिदृश्य की समृद्ध विविधता में योगदान मिलता है। अब इसके लिमिटेशन को समझते हैं। यह अनुच्छेद जो है, इसके तहत धर्म का अधिकार कुछ सीमाओं के अधीन है और यह पूर्ण और अप्रतिबंधित नहीं है, मतलब कानून द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया भी जा सकता है। यदि कोई धार्मिक प्रथा किसी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के विरुद्ध है तो ऐसी धार्मिक प्रथा राज्य के संरक्षण का दावा नहीं कर सकती। तो उम्मीद है अनुच्छेद 26 से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।